प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबको हम व्याकरण संबंधित कुछ सूचनाएं और कुछ उससे संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आप लोग इसका ध्यान से अध्ययन करें और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और लाइक भी करें। देखिए, पहला काम ये है, आप पढ़ेंगे वाक्य किसे कहते हैं। इसके पहले आप वर्ण के बारे में भी पढ़ा होगा, अक्षर क्या होता है। अक्षर जो हमारी होती है, अक्षर का मतलब होता है अ माने नहीं। जैसे मैं बताऊं, देखिए अक्षर शब्द जो आपका है ये है अक्षर। अ माने नहीं, क्षर माने नुकसान, जो नष्ट ना हो उसे अक्षर कहते हैं। यानी अक्षर का एक आप डेफिनेशन दे सकते हैं, भाषा की वह सब छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब आप अक्षरों, जैसे आप जानते हैं अक्षर आपके पढ़े ही हैं। अब आप देखिए अक्षरों के मेल से क्या क्या बनता है। पहला काम, अक्षर हम जब मिलाते हैं, जैसे हमने ले लिया र अक्षर और इसमें आप जो है वा मिला दिए तो र व एक शब्द बन गया। आपने क अक्षर ले लिया और क में म मिला दिया तो एक क्या बन गया, कम। तो अक्षरों के मेल को हम क्या कह रहे हैं, शब्द बनता है। अक्षर मिलाने से शब्द बनता है। जब हम शब्द मिलाएंगे तो वाक्य बनेगा। वही आपके सामने प्रस्तुत है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। हम लोग शब्द को मिलाते हैं, जैसे हमने ले लिया क और म और ल, तीन अक्षरों को मिलाया तो एक शब्द बन गया कमल। अब इसमें हम और शब्द मिलाएंगे, कमल तालाब में है। यदि ऐसा है तो आपने देखा कमल तालाब में है तो यह एक सेंटेंस हो गया और इसका कोई अर्थ समझ में आ रहा है कि कोई कमल यानी पुष्प जो है तालाब में है, उसके होने की भाव तालाब में, तो ये एक सेंटेंस है। तो इसका शब्दों के मिलाने से एक जिसका पूर्ण अर्थ होता है उसी को वाक्य कहते हैं। तो वाक्य की परिभाषा में शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब आप देखिए, शब्द आप लिख भी सकते हैं और अब शब्द जब मिलकर वाक्य बनाते हैं तो वाक्य में कुछ खासियत होती है जो हमें जाननी आवश्यक बात होती है, इसे जानना चाहिए। जैसे आपका हमने यहाँ लिख दिया कमल तालाब में है, या मैं लिख दूं सीमा फूल तोड़ती है। इस सीमा फूल तोड़ती है, इसमें आप देखेंगे कि सीमा के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो इसी में सीमा को, और इसके बाद देखिए फूल तोड़ रही है, इसको अंडरलाइन किया तो सीमा शब्द है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये इस वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो ये आपका उद्देश्य समझ में आ गया। हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है गरिमा पाठ याद नहीं करती है, तो हमने गरिमा के बारे में कुछ कहा, तो गरिमा क्या है, उद्देश्य है। अब देखिए, तो आपने इसका परिभाषा भी देखा, इसको मैंने इस तरह से नोट किया, आप इसका फेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके नोट भी कर सकते हैं। राजा राम अयोध्या के राजा थे, तो राजा राम के बारे में जो कुछ कहा गया ये आपका विधेय होगा, और जिसके बारे में अर्थात राम के बारे में हमने जो चर्चा किया, ये राम शब्द ये क्या है, आपका उद्देश्य है। इसी को हिंदी में आप उद्देश्य और विधेय को हिंदी में विधेय बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं।
और विधेय को प्रेडिकेट, ये आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसे जानना बहुत आवश्यक है। नोट में मैंने बता दिया, उद्देश्य का मतलब कर्ता ही समझिए, उद्देश्य का मतलब कर्ता ही समझिए। क्या है कर्ता का मतलब? आप बहुत बार पढ़े हैं, सेंटेंस ग्रामर ट्रांसलेशन में पढ़े भी होंगे। तो सब्जेक्ट आप जानते हैं, वही सेम है कर्ता, वही है उद्देश्य। तो इसी के बारे में आपको मैंने बताया। विधेय को भी बता दिया गया। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ऐसे ही अर्थात कह दीजिए, कर्ता को छोड़ करके, सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग विधेय कहलाता है। ये आप इसी को प्रेडिकेट इंग्लिश में कहते हैं। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है, राम रीड्स ए बुक, तो इस कंडीशन में आप कहेंगे राम सब्जेक्ट है, रीड्स ए बुक प्रेडिकेट है। ऐसे ही हिंदी में भी आपको समझना है, तो इंग्लिश में भी आप समझ जाएंगे, हिंदी में भी समझ जाएंगे। फिर आपको पढ़ना है कि विधेय का क्या मतलब है, विधेय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ सीमा फूल तोड़ रही है लिखा हूं। अब लिखने के बाद हमने देखिए अंडरलाइन किया है, और ये फूल तोड़ रही है सब सीमा के अलावा, अर्थात सब्जेक्ट के अलावा ये बचा हुआ पार्ट है, तो इसी को हम लोग उद्देश्य कहेंगे। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का जो भी भाग बचता है ये पूरा विधेय कहलाता है, यानी प्रेडिकेट कहलाता है। अब आपको देखना है, यहाँ लिखा है मेरी माँ कल बाजार जाएगी, तो मेरी माँ जो है ये सब्जेक्ट है, कल बाजार जाएंगी ये प्रेडिकेट है, यानी वो आपका विधेय है। तो विधेय के अंतर्गत क्रिया आता है, क्रिया के विशेषण आते हैं, कर्म आता है और कर्म के विशेषण आते हैं। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में विधेय उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया, और इसी क्रम में आपने वर्णमाला के बारे में भी आप जानते होंगे। वर्णमाला जो शब्द है ये है वर्णमाला। वर्णमाला माने वर्णों की माला, अर्थात अक्षरों की माला, अक्षरों का समूह। तो वर्णमाला वही है, माला माने समूह। जैसे आप कोई फूलों की माला देखिए तो उसमें फूलों का समूह होता है, तो ऐसे ही वर्णमाला शब्द है अक्षरों का समूह। वर्णमाला का मतलब वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और एक चीज, वर्णमाला के भेद आप पढ़े होंगे, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन, ये चीज आपने पढ़ा होगा, स्वर व्यंजन। तो स्वर हमारे जो होते हैं 11 होते हैं, व्यंजन 33 माने गए हैं। इन सब की संख्या जानकारी में रखनी चाहिए, और इससे संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो का अध्ययन भी करते रहें। ऑल स्टूडेंट्स स्टडी लालचंद डाल के चैनल को सर्च कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने जो भी अध्ययन किया फुल वॉच करने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगली वीडियो में जुड़ने का प्रयास करें, मेरा आपसे निवेदन है।